संयोगवश एक दिन एक वेश्या मर गई और उसी दिन सामने रहने वाले एक वृद्ध पंडित की भी मृत्यु हो गई। जमदूत पंडित को लेने आए और पंडित को नरक और वेश्या को स्वर्ग ले जाने लगे। पंडित अचानक अपनी छड़ी पकड़े खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ सरासर अन्याय कर रहे हो? तुम मुझे नरक और इस वेश्या को स्वर्ग ले जा रहे हो। जरूर तुम्हारी कोई भूल हुई होगी, कोई पद की भूल। पता करो। स्वर्ग से संदेश मेरे नाम आया होगा और नरक से संदेश उसके नाम आया होगा। जमदूत बोले, नहीं, हमारे पास बिल्कुल सही जानकारी है। पंडित बहुत क्रोधित हुआ और बोला, मुझे भगवान के सामने पेश करो। आज दो बातें आमने सामने होंगी। मेरा पूरा जीवन शास्त्रों का अध्ययन, पूजा पाठ और जप तप करते करते बीता है, और परिणाम यह हुआ कि भगवान ने मुझे धोखे में रखा। उस पंडित को भगवान के पास ले जाया गया। भगवान ने कहा कि इसके पीछे कोई गहरा कारण है। वेश्या भी शराब पीती थी, वह भी भोग में रहती थी, लेकिन जब मंदिर में भजन गूंजते थे, धूप बत्ती जलती थी, घंटियां बजती थी, उस समय वह सोचती थी, मेरे जीवन में ऐसा समय कब आएगा, मैं मंदिर में बैठकर भजन गाऊंगी। वह फूट फूट कर रोती थी। जब मंदिर से धूप बत्ती की सुगंध, ढोल की ध्वनि उस तक पहुंचती थी, तो वह मदहोश हो जाती थी। लेकिन पूजा करते समय तुम्हारा मन भी यही सोचता था, भले ही तुम वेश्या हो, सुंदर हो, लेकिन उस तक कैसे पहुंचोगी? तुम हिम्मत नहीं कर सकते थे। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? सब मुझे पंडित के रूप में जानते हैं। मेरी पूजा ने लोगों में प्रतिष्ठा स्थापित कर दी है। लोग मुझे प्रणाम करते हैं। जब वेश्या नाचती थी, मदिरा बंटती थी, तुम्हारे मन में काम वासना जागती थी। तुम उसके नशे में चूर हो जाते थे। तुम अपने आप को अभागा समझते थे। आत्मा ने वेश्या कहा, वासना ने तुम्हें बुलाया। वह कीचड़ में थी पर कमल बनकर उछी और तुम कमल बनकर भी कीचड़ में ही रहे। असली बात यह नहीं है कि तुम बाहर से कैसे दिखते हो, असली बात यह है कि तुम अंदर से क्या हो। ईश्वर की पहुंच तुम्हारे शरीर तक नहीं, तुम्हारे मन तक है।